लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज चौथा दिन है प्रदर्शन का। चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। आज लोक सेवा आयोग के बाहर बैरिकेडिंग करके भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात प्रयागराज के डीएम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर के छात्रों के बीच बातचीत की गई है। अधिकारियों ने आयोग से बातचीत के लिए प्रदर्शनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है। मतलब एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए इन छात्रों में से 10 से 12 लोगों का, और वो जाकर आगे आयोग से एक मीटिंग करें। लेकिन छात्र इसके लिए भी तैयार नहीं है। छात्रों ने बातचीत से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और कहा है कि आयोग ने मनमाना फैसला किया है। आयोग को अपना फैसला वापस लेना होगा। फैसला वापस मतलब इसके लिए नोटिस जारी होते ही वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला है। अखिलेश यादव भी आज आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि देखिए विपक्ष इस मामले को भुनाने में लगा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो लगातार सरकार को घेर रहे हैं इस मुद्दे पर, और आज इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। ऐसा करने के बाद आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में एक राजनीतिक मोड़ आ जाएगा। अब तक छात्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके हक की बात की जा रही है, लेकिन अब राजनीतिक मोड़ आ जाएगा अगर अखिलेश यहां पर पहुंचते हैं। इस पर सर्वेश हमें और जानकारी देंगे। सर्वेश, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, क्या ये सही है? देखिए, निश्चित तौर पर आज अखिलेश यादव का दौरा है। फूलपुर उपचुनाव में रूदापुर गांव में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में जनसभा करने आ रहे हैं, और क्योंकि आज प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन का चौथा दिन है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अखिलेश यादव को यहाँ लाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन सतर्क है और चौथे दिन आज पीएससी की भारी भीड़ जो है वो आयोग के बाहर पहुंच गई है। छात्रों को उठाने की कोशिश की जा रही है। हल्का फुल्का संघर्ष भी उनके बीच हो रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त से तमाम प्रतियोगी छात्र या तो अपने कमरे पर रहते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, 10-11 बजे वो यहाँ पर आना शुरू होते हैं। 2 बजे के बाद यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। इस समय कम भीड़ है, तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इसका राजनीतिकरण न हो, और यही वजह है कि जो प्रशासनिक अफसर हैं वो पुलिस फोर्स के साथ मौके पर डटे हुए हैं। फिलहाल अभी जो वहाँ पर स्थिति, अभी छात्र हैं लेकिन उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, और इस बीच उनके बीच मामूली संघर्ष भी देखा जा रहा है। जी, लेकिन सर्वेश, ये वाकई में चिंता वाली बात है कि देखिए एक तो चुनाव है, आगामी उपचुनाव की नजर अगर आप मद्देनजर देखें तो यहाँ पर अखिलेश यादव का पहुंचना इस मामले को पूरी तरह से एक राजनीतिक मोड़ दे देगा। अब तक सिर्फ यहाँ पर जुबानी समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन अगर फिजिकली अखिलेश यहाँ पर पहुंच जाते हैं, छात्रों के बीच में आ जाते हैं, तो इस मामले में आप कहेंगे कि पूरी तरह से एक राजनीतिक मोड़ आ चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर इसको सियासी रंग, जो नारेबाजी हो रही थी उस ढंग से अलग अलग पार्टियों के लोग, पुलिस का कहना था कि इसमें घुसे हुए थे और वो छात्रों के बीच राजनीति कर रहे थे। पुलिस उनको चिन्हित करने की कार्रवाई कर रही थी। कुछ लोगों को, 3 लोगों को अब तक जेल भी भेजा जा चुका है। कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन और पुलिस ये चाहते हैं कि इसका किसी तरह से जो छात्रों की मांग है आयोग से उसका बेहतर नतीजा निकल जाए और किसी तरह से संघर्ष न हो और इसका कोई राजनीतिकरण न हो। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अफसर जो है पुलिस के पीएससी के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पहुंचे हैं। छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है, उनसे धरना खत्म करने की अपील की जा रही है। लेकिन आज चौथा दिन है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, CCSE 2024 और RO-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 को एक से कराए जाने और नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए वो धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। जी सर्वेश, एक सवाल और है कि देखिए कल तक तो ये छात्र आरोप लगा रहे थे कि हमारे साथ बैठ के बातचीत नहीं की जा रही है, लेकिन आज जब यहाँ पर इनकी तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जा रहा है और टेबल टॉक करने की बात की जा रही है, तो ये छात्र उसके लिए तैयार नहीं है। चाह क्या रहे हैं? अगर अखिलेश यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर आप कहिए कि जो इनकी मांगे हैं, ये जो उग्र ये प्रदर्शन है जो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, ये और उग्र हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर इस पूरे आंदोलन का, क्योंकि अभी भी प्रतियोगी छात्रों का शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है, 4 दिन हो गए हैं, प्रतियोगी छात्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कह रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन के साथ, आयोग के साथ, अधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई है वो वार्ता जरूर विफल रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कह सकते हैं कि जो प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। लेकिन अगर राजनीति इसमें होती है तो कहीं न कहीं आंदोलन के स्वरूप को खतरा हो सकता है और उससे जो है पूरा मामला कहीं कहीं बिगड़ सकता है। और यही चिंता पुलिस और प्रशासन को भी है कि किसी तरह से पूरा जो आंदोलन है छात्रों का
उनकी बात सुनी जाए, आयोग इसका समाधान निकाले, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं से खराब न हो और कोई इसका राजनीतिकरण न हो। लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। अखिलेश अगर यहाँ आ रहे हैं तो क्या सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए जाएंगे और क्या यहाँ पर पीएसी ये आरएएफ और उनके जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अखिलेश यादव का जिले में दौरा है, फूलपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी, उनके समर्थन में रुदापुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे 12 बजे के करीब। 11 बजे वो शायद पहुंच जाएंगे। ऐसे में हर जगह नाकेबंदी की जा सकती है और जहां पर ये धरना चल रहा है आयोग दफ्तर के बाहर, वहां भी पुलिस आज बढ़ाया गया है और ये कोशिश है कि प्रशासन के अखिलेश यादव पहुंचने पाए। जनसभा के बाद सर्वेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए, हमारे सहयोगी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है और आज एक बार फिर से जो दिन का इन छात्रों ने आगाज किया है अपने प्रदर्शन का, वो राष्ट्रगान के साथ किया है। सुबह राष्ट्रगान हो चुका है, अब एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है, आयोग के अधिकारी कल एक बार फिर से लाउड स्पीकर लेकर आए और उनसे छात्रों के एक जनप्रतिनिधि को अंदर बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके लिए छात्र तैयार नहीं है। इनकी सिर्फ एक मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए और नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। एक बड़ा अपडेट इस मामले में ये भी है कि अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं, चूंकि उपचुनाव के मद्देनजर वो यहाँ पर आ ही रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा करने के लिए। लेकिन खबरें ये भी मिल रही हैं कि वो इस आंदोलन में भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति शायद और बिगड़ जाए और इस पूरे मामले में एक राजनीतिक एंगल आ जाए। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अखिलेश अगर यहाँ आते हैं तो छात्रों के साथ संवाद क्या करते हैं, छात्रों के लिए क्या कहते हैं। क्या वो 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराने के लिए सरकार से बात करेंगे, सरकार से इन छात्रों के साथ मांग करेंगे? कई अहम सवाल हैं जिनके ऊपर न्यूज़ 18 लगातार नजर बनाए रखेगा। बहरहाल आपको बता देते हैं कि आज इस प्रदर्शन का चौथा दिन है। सोमवार से छात्रों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई सकारात्मक, कोई बीच का रास्ता यहाँ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाएं जो अलग अलग कराई जानी है, उनको एक ही दिन में कराने की मांग इन अभ्यर्थियों की है, प्रतियोगी छात्रों की है और इनकी मांग ये भी है कि नो नॉर्मलाइजेशन। ओम बाबू और जानकारी देंगे। ओम बाबू, इस समय की अपडेट्स दीजिए। खबर ये भी मिल रही है कि अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं यहाँ पर छात्रों के आंदोलन में। ओम बाबू, आवाज आ रही है? ओम बाबू, देखिए, मैं सर्वेश जी बताएं। हेलो जी ओम बाबू, बताएं, इस समय की अपडेट्स दें कि आज एक बार फिर से राष्ट्रगान गा के इन प्रतियोगी छात्रों ने अपने आंदोलन का आगाज करा है और क्या अखिलेश यादव यहां आ रहे हैं अगर, तो उसका समय आपको पता है कितने बजे तक यहां पर पहुंच सकते हैं छात्रों के आंदोलन में? हमने एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश की है सर्वेश दुबे से, हमारे सहयोगी से। सर्वेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अखिलेश अगर यहाँ आ रहे हैं तो उनका समय क्या कुछ जानकारी उसको लेकर मिल पाई है, किस समय यहाँ आ सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये खबर दे रहे हैं तो इन छात्रों को भी पता होगा कि अखिलेश यादव उनके इस आंदोलन में आज शामिल होने वाले हैं, तो वहां पर इस समय का माहौल कैसा बना हुआ है? देखिए, अखिलेश यादव का आज जो दौरा है वो 11 बजे के करीब बमरौली एयरपोर्ट पर प्राइवेट प्लेन से आएंगे, जहां से वो करीब 1 घंटे की दूरी तय करके फूलपुर के रुदापुर गांव में पहुंचेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा करेंगे और वहीं से उनके आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जो स्थानीय नेता है उनके जरिए। अब ये देखना है कि पुलिस और प्रशासन किस तरह से उनको यहाँ पर आने से रोकती है। इसके लिए पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और लगातार जो है, क्योंकि आज अखिलेश यादव का दौरा है, तो तमाम जो उनके समर्थक हैं वो भी जो है इस मामले में उत्साहित हैं और वो उनको यहाँ पर लाना भी चाहते हैं और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। आज चौथा दिन है। राष्ट्रगान के साथ एक बार फिर से प्रतियोगी छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन सुबह के वक्त चूंकि कम रहते हैं प्रतियोगी छात्र, इसलिए पुलिस और प्रशासन बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और पीएससी ने और आरएएफ के जवानों ने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच मामूली संघर्ष भी हुआ और अभी भी धरना स्थल पे तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं वो धरने पर जो है वो डटे हुए हैं। जी देखिए सर्वेश, अब तक तो इस पूरे मामले में आंदोलन छात्रों का एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इसको अपने तरफ से भुनाने में लगी हैं, सरकार के ऊपर हल्ला बोल रही हैं। लेकिन अगर अखिलेश यहां पर पहुंच जाते हैं छात्रों के बीच में आज, तो इस पूरे मामले में एक नया एंगल आना तय है।
आपसे ये जानना चाहेंगे, इन छात्रों को जानकारी जरूर इस बात की होगी कि अखिलेश यादव आज इनके आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, तो इस समय माहौल कैसा है? छात्रों के तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, छात्र इस मामले में राजनीति से वो बचना चाहते हैं। भले उनके मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने वो सिर्फ यही कहते हैं कि वो राजनीति नहीं करना चाहते और सिर्फ अपनी एक मांग है, वन शिफ्ट वन डे का एग्जाम जो है, वन डे वन शिफ्ट एग्जाम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। वो फिलहाल जानते हैं कि अगर राजनीति में पड़ेंगे तो कहीं न कहीं उनका नुकसान हो सकता है, उनके आंदोलन की दिशा भटक सकती है। इसलिए वो कम से कम अखिलेश के नाम पर और किसी अन्य के नाम पर, हमारी जब कल शाम को भी बात हुई थी तमाम प्रतियोगी छात्रों से, तो उनका यही कहना था कि वो किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते हैं और अगर अखिलेश आते हैं तो उनसे भी उनका कोई मतलब नहीं है। बाहर वो मंच अगर उन्हें समर्थन दे रहे हैं तो देते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो ना आए, कम से कम उनके आंदोलन की दिशा जो है वो खराब ना हो। इस बात से कहीं न कहीं जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो कि विरोध प्रदर्शन 4 दिनों से कर रहे हैं, उनको भी इस बात की आशंका है कहीं अखिलेश के आने के बाद यहाँ पर उनके आंदोलन को जो है खत्म न कर दिया जाए और भी वो परेशान है इस बात को लेकर। तो कहीं न कहीं अखिलेश को भी वो चाहते हैं कि ना आए यहाँ पर, जो वहाँ पर आंदोलन से जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका आंदोलन चलता रहे और आयोग से उनकी जो मांग है उस मांग में कोई नोटिस जारी हो, उनकी मांग को पूरा किया जाए, लेकिन इसका राजनीतिकरण न हो। जो भी यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हैं वो भी यही चाह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जो पुलिस प्रशासन की कोशिश है, क्योंकि अब तक 3-4 दौर की वार्ता हो गई है। कल रात में भी 11 बजे के करीब डीएम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। बिल्कुल, और अब तक जो वार्ता हुई है, देखिए सर्वेश, ये भी है कि अब तक की वार्ता जितनी बार भी हुई है वो सब लाउडस्पीकर के माध्यम से हुई है। आयोग के अधिकारी बाहर आते हैं, लाउडस्पीकर पे अनाउंसमेंट करते हैं। कल भी हम सुन रहे थे, अधिकारी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ऐसे धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। तो बातचीत करने के लिए आपको एक प्रतिनिधि मंडल बनाना होगा, ऐसे सबके साथ बीच में जाकर तो बातचीत नहीं हो सकती है। तो क्या आज टेबल टॉक संभव हो पाएगा? क्या इनकी तरफ से एक ऐसी टीम बनाई जाएगी, लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा छात्रों की तरफ से, जो जाकर आयोग के अधिकारियों के साथ बात कर सके? इस पर कोई जानकारी? देखिए, इस मामले में जानकारी यही है कि चूंकि तमाम प्रतियोगी छात्र हैं, इसमें नेतृत्व का अभाव होता जा रहा है कि नेतृत्व कौन करेगा। जैसे कि जिलाधिकारी बार बार कह रहे हैं कि 10 से 20 लोगों का एक, ठीक है सर्वेश, बहुत